अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी जानी मानी कौकब ख्वाजा जी। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आ रही हूँ जिसकी वजह से हमारे दिल भी टूटते हैं और हमें डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। तो जी जनाब, ये टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन को हम आसान लफ्ज़ों में कहेंगे तवक्कुआत। जब हम अपने प्यारों से, अपने अपने लोगों से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके साथ जो भी करेंगे, जो भी अच्छा करेंगे, इन रिटर्न हमें उससे ज़्यादा अच्छा मिलेगा, उससे ज़्यादा बेहतर हमें रिटर्न मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, हमारा दिल बहुत टूटता है। When you do not expect anything in return, it serves you from heartburn and disappointment. ये है हमारा नतीजा एक्सपेक्टेशन का। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं उनसे तवक्कुआत भी वाबस्ता कर लेते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है। ये आप ना सोचिए कि अगर आप तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं दूसरों से, तो ये कोई अननेचुरल चीज़ है। नहीं, हर इंसान को दूसरे से कोई ना कोई तवक्को होती है, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है। पेरेंट्स अपने बच्चों से करते हैं, बहन भाई से, भाई बहन से, मियाँ बीवी से, बीवी मियाँ से, मालिक मुलाजिम से, मुलाजिम मालिक से, दोस्त दोस्त से, सब तवक्कुआत वाबस्ता रखते हैं। दिस इज़ नेचुरल। लेकिन इन तवक्कुआत के नतीजे में आप अपने आप को जब हर्ट करते हैं, आपका दिल जब टूटता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और हर किसी से हम तवक्को भी वाबस्ता नहीं करते, सिर्फ उनसे करते हैं जिन पर हमें मान होता है, जो हमारे अपने प्यारे होते हैं। फ़र्क ये है कि सिर्फ अपनों से आप तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्योंकि अपने डियर वन से हम जज्बाती तौर पर अटैच्ड होते हैं। हर किसी से तो हम अटैच नहीं होते, इसलिए उनसे हम तवक्कुआत भी अपनी वाबस्ता नहीं करते। अच्छा जी, कुछ टिप्स ऐसे हैं जिन पे अमल करके हम अपने आप को जज्बाती तौर पर हर्ट होने से बचा सकते हैं। वो टिप्स क्या हैं? पहली बात तो ये है कि अपनी तवक्कुआत को हमें नोटिस करना चाहिए कि हम क्या जायज़ तवक्को वाबस्ता कर रहे हैं या हम कोई नाजायज़ समझ लें ऐसी तवक्को वाबस्ता कर रहे हैं जो कि हमारे अपने इख्तियार में नहीं है कि हम उनको कर सकें। ठीक है। और इसके लिए तो मैं यही कह सकती हूँ कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स। क्योंकि अगर आप किसी से तवक्को वाबस्ता कर लेते हैं और वो पूरी नहीं होती, तो आपको जितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है उतनी, अगर आप किसी से कोई तवक्को ही ना रखें, आप एक्सपेक्ट ही ना करें कि आपके साथ वो अच्छा करेगा, और अगर वो कर दे तो आपको डबल खुशी होगी। यानी अगर तवक्को कर रहे हैं और वो कर रहा है तो इट विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन अगर आप तवक्को नहीं कर रहे और वो कर देता है तो आपको उससे डबल खुशी होगी, क्योंकि आप तवक्को नहीं कर रहे थे। अब देखिए, बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें कंपैरिजन कभी करना नहीं चाहिए। जैसे अगर आप सास हैं तो कभी ये कंपेयर ना करें कि जब मैं बहू थी तो मैं अपनी सास के साथ इस तरह बिहेव करती थी, अब मेरी बहू मेरे साथ वैसे नहीं करती। तो हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं, हर दौर का माइंडसेट होता है। जिस दौर में वो पलते हैं, जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, वहाँ से वो अपना सारा तजर्बा लेके आते हैं। तो इसलिए कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए कि मैंने ऐसे किया था और आगे से मुझे इस तरह रिटर्न में नहीं मिलता। डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम पीपल। द लेस यू एक्सपेक्ट, द लेस डिसअपॉइंटमेंट यू विल फेस। ठीक है। जब तवक्को ही ना कर रहे हो तो वही बात होगी कि अगर आपकी तवक्को पूरी होगी तो डबल खुशी, अगर नहीं हुई तो फिर आप अपने दिल को तोड़ने से बचा नहीं सकते। ठीक है। तो हाउ टू डिफीट एक्सपेक्टेशंस। अब हम इसको डिफीट कैसे कर सकते हैं? जनाब जी, मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं या आते रहे हैं जिसमें बीवियां जो है ना डिप्रेस होती हैं,
उनको डिसपॉइंटमेंट होती है, फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। ये सोच के उनके मियाँ को उनकी सालगिरह याद नहीं रहती, शादी की सालगिरह याद नहीं रहती, ये चीज़ याद नहीं रहती, और उसको सोच के अपने दिमाग में उसको कितने गुना बढ़ा लेती हैं, और नतीजा क्या होता है, स्वाय हार्टबर्न के, डिसपॉइंटमेंट के और डिप्रेशन के। एक चीज़ मैं बताऊं, मर्दों और औरतों के जज्बात, उनकी फीलिंग, उनकी सोच बहुत फ़र्क होती है। बहुत कम आदमी जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ें याद रखते हैं। मोस्टली आदमी जो है वो इस तरह की रोमांस वाली चीज़ें बहुत कम याद रखते हैं। अगर वो कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो आप अपने माइंड का स्विच जो है वो इस तरह से ट्यून कर लें कि आपको फील ना हो ऐसी चीज़ें, आप उनकी नेचर का हिस्सा समझकर उसको फोरगो कर दें, और अपना माइंड, अपना तमाम जो एनर्जी है वो किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ लगाएं। आप किसी मशगले को अपनाएं, आप किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लें जिसमें आपको नेगेटिव सोचें आपके दिमाग में ना आए। ठीक, एक मकूला है, मास्क यू फर्स्ट, पुट योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट। इसका मतलब है कि सबसे पहले आप अपने आप को, जब आप जहाज़ में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मास्क, हवा का प्रेशर कम हो जाता है, ऑक्सीजन का, तो मास्क सबसे पहले आप अपने आप को लगाएं। जब आप मास्क लगाकर सांस ले रहे होंगे तो आप दूसरों को भी हेल्प कर सकेंगे। इसलिए ऐसे हालात में जहां आपकी तवक्कात पूरी नहीं होती, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, आप अपने आप को ऑक्सीजन मास्क लगाएं और दूसरों की हेल्प करें, और फिर अगर कर सकते हैं तो उनको याद करवा दें। हो सकता है उनको याद आने पे, याद दिलाने पे उनको खुशी हो कि आपने उनको याद दिलाया, लेकिन अगर उस बंदे की नेचर ये नहीं है तो फिर आप अपने माइंड का स्विच जो है ना इस तरह से ट्यून करें कि आपको ऐसी चीज़ें हर्ट ना करें, ताकि आपको डिसपॉइंटमेंट ना हो। बहुत औरतें इन चीज़ों पर बहुत पड़ती हैं कि उनके मियाँ ने तोहफा नहीं दिया, उनके मियाँ ने सालगिरह याद नहीं रखी, फ़लाँ ने तो ये रखी। इसके लिए मैं कहूँगी कभी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर ना करें। हर एक की बैकग्राउंड फ़र्क है, हर एक के हालात फ़र्क है, इसलिए आप इस तरह की जो है ना तवक्कुआत ही वाबस्ता ना करें जिसमें आपको डिसपॉइंटमेंट हो। तो अपनी क्या कहते हैं दिल शिकनी को बचाने के लिए आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आप अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में मसरूफ़ रखें, हॉबीज़ अपनाएं, ऐसी हॉबीज़ अपनाएं जिसमें आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरे, और बहुत आपका दिल अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रहा है तो आप बाहर निकल जाएं, किसी ऐसी जगह चले जाएं, कहीं दोस्तों के साथ मिल के कहीं मॉल में चले जाएं, आइसक्रीम खा लें, कहीं कॉफ़ी पी लें, ताकि आपके दिमाग में जो नेगेटिव ख़यालात आ रहे हैं वो पनपने ना पाएँ, वो एग्रीवेट ना हों। क्योंकि हम जब कोई चीज़ नेगेटिव सोच लेते हैं तो ये ह्यूमन नेचर है कि बहुत सारे नेगेटिव ख्याल और ज़्यादा आके उसको बहुत बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए अच्छा ये है कि आप अपने आप को ऑक्सीजन मास्क लगाएं, ताकि आप अपने को भी सांस ले सकें और दूसरों को भी सांस लेने का मौका दें। एक्सपेक्टेशन आपको बहुत हर्ट करती हैं, कुछ इस तरह से अपने आप को आप ट्यून कर लें कि आप किसी से तब कोई ना करें कि कोई आपके साथ बहुत अच्छा करेगा अगर आपने उसके साथ अच्छा किया हुआ है। ये नेचुरल अमर है, इसको अगर आप ये समझें कि ये बहुत ही बुरी बात है, आपने किसी से तवक्को वाबस्ता कर ली, तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। तवक्कुआत होती हैं, एक्सपेक्टेशन होती हैं, और पूरा ना होने पर तकलीफ़ भी होती है। ख़ुद को उस तकलीफ़ से बचाने के लिए अपनी जहनी और अपनी क्या कहते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप अच्छे कामों में अपना टाइम सर्व करें, और फिर अपने दिमाग से नेगेटिव ख़यालात, नेगेटिव सोच हटा के रियलिटी की तरफ आएँ। ठीक है, आज के व्लॉग में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाह रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ पैम्पर योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपनी ज़ात की खुद आप लव करें, अपनी ज़ात से प्यार करें, ताकि आप दूसरों से भी प्यार बांट सकें। Thank you very much for watching. Allah Hafiz.